हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रैक्टिकल को लेकर कमेंट आ रही थी बहुत सारी कि प्रैक्टिकल का बता दो सर, प्रैक्टिकल का बता दो। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, तुम्हारा 1 से 15 जनवरी के बीच में कभी भी प्रैक्टिकल हो सकता है। डेट आ चुकी है, उनमें से किसी भी दिन हो सकता है। दूसरा, अपनी फाइलें कंप्लीट कर लो। फाइल के लिए तुम्हें टॉपिक बता दिए होंगे तुम्हारे टीचर्स ने। जिसने अब तक नहीं कंप्लीट किया वो कंप्लीट कर लो। जो आपके सिलेबस में जप ताल, रूपक ताल और धमार ताल, तीनों ताल लिखनी है आपने उसमें, और तीनों रागों के परिचय लिखने हैं, और एक तानपुरा भी लिख सकते हो आप। राग और ताल ही मेन होते हैं प्रैक्टिकल के लिए। जब एग्जामिनर आए तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस में होकर बात करनी है उनसे। वो नाम पूछेंगे, घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना, कॉन्फिडेंस से अपना नाम बताना है, और जो भी वो पूछे वो बताना है। और मार्क्स मैं बता देता हूँ, मार्क्स तुम्हारे सबके अच्छे लगते हैं, कोई फेल नहीं होता प्रैक्टिकल में। वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने लगाते हैं। अगर मैं बताऊं तो वैसे मोस्टली 65 से कम शायद बहुत रेयर चांस होते हैं किसी के लगते होंगे मार्क्स। इसमें वाइवा होता है बस। इन केस किसी स्कूल में अगर प्रैक्टिकल इस तरीके से होता है कि वो हारमोनियम से सुनते भी हैं, ख्याल सुनते हैं, कुछ इस तरीके से अगर प्रैक्टिकल होता है तो आप मुझे अलग से कमेंट कर देना कि सर ये राग करवा दो हारमोनियम पर, तो मैं वो राग अलग से आपको हारमोनियम पर बता दूंगा, अगर जिसको करने की इच्छा है या जिसके स्कूल में ऐसा कंपलसरी है। वैसे तो वाइवा होता है मोस्टली स्कूलों में। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको अपने सिलेबस के रागों के नाम नहीं पता, तालों के नाम नहीं पता, तो ऐसा काम मत करना। तीनों तालों के नाम याद कर लेना, तीनों रागों के नाम याद कर लेना। जो तुम्हारा सिलेबस है तुम्हें पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर क्या है। लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने ऐसा ही किया था, आराम से बैठ जाते हैं, जाकर वहां पर कुछ जवाब नहीं देते। सर पूछते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से राग हैं, चुप, कोई आंसर नहीं। ताल कौन कौन सी है, कोई आंसर नहीं, चुपचाप बैठ जाते हैं आराम से। तो फिर कहाँ से मार्क्स लगेंगे भाई तुम्हारे। जो कुछ आता है कुछ तो बताया करो। तो देखो, एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है कि आपको जो सी ताल आती है वो सुनाओ, हाथ पर सुनानी पड़ेगी आपको ताल। और दूसरा, किसी ताल का नाम भी ले सकते हैं वो, कि झप ताल सुनाओ या धमार ताल सुनाओ या रूपक ताल सुनाओ। तो तीनों ताल आपने अच्छे से कर लेनी है। देखो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा तीनों ताल हाथ पर कैसे बजानी है आपने। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है सम। सम का मतलब क्या होता है, पहली ताली। ये 2 लिखा होता है जहां पर उस पर दूसरी ताली, और जहां पर 3 लिखा होता है वहां पर तीसरी ताली, और जहां पर ये 0 लिखा होता है, 0 का साइन होता है ऐसे, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम खाली बोलते हैं। जब ताल है ये, इसमें 3 ताली है और एक खाली है छठी मात्रा पर। तो आपने जैसे जैसे ताली खाली है उसको शो करते हुए इसके बोल आपने हाथ पर बोलने हैं। देखो अब धीना, धीना है पहले, और धी पर हम ताली लगाएंगे। जिस विभाग में खाली होती है उससे आगे के बोल जो होते हैं वो हमने फिंगर्स पे ऐसे शो करने होते हैं। पहले क्या करोगे, धी ना, देखो धी ना, ताली लगाई हमने, फिर उसके बाद फिर ताली है, धी धी ना, धी धी ना होगा। अब तीसरे विभाग में आते हैं हम, यहाँ पर खाली है, ती ना, फिर उसके बाद इस विभाग में ताली है, धी धी ना धी, लास्ट में धी पर खत्म करनी है हमने, सम पर। रुक रुक के नहीं सुनानी आपने वहां पर, अभी तो मैंने समझाने के लिए बताया। वैसे पूरी कैसे बजाओगे, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। आई समझ में। और किसी भी ताल की अगर दुगुन बजानी हो आपने, दुगुन थोड़ी सी हल्की स्पीड बढ़ाकर उसकी दुगुन भी बन जाएगी। 2 बार बोलनी है फिर आपने। देखो इसमें 2 बोल एक में आ जाते हैं दुगुन में। एक तरह से अगर देखें तो हम, तो जो ठा होती है आपकी 2 बार बोली जाती है, वो 2 बार आपने थोड़ी स्पीड बढ़ा के रिपीट करनी है, और ताली खाली का साइन जहां पर ताली खाली है वो शो करते हुए बजानी है आपने। वैसे तो ठा ही पूछते हैं, वो ठा ही बजा देना, इतना ही काफी है। तो ये आपकी जपताल थी। इस तरीके से आपने जपताल सुनानी है। दमार ताल देखो अब, का धीट धीट धा, गा तीट तीट ता। इस पर जो एस का साइन है ना, आ बोलना है इस पर, धा आ, और ऐसे यहाँ पर ता आ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसमें भी पहली मात्रा पर सम है अर्थात पहली ताली, छठी पर दूसरी ताली, 11वीं पर तीसरी ताली, 8वीं मात्रा इसमें खाली शो करनी है। तो कैसे बोलोगे, का धीट धीट, ताली के बाद 4 बोल है हमने फिंगर से शो किए, धा आ, देखो धा। फिर उसके बाद आ जाता है खाली वाला विभाग, 8वीं मात्रा पर खाली शो करनी है, गा ती ट, इस तरीके से शो करके उसके बाद फिर 11वीं मात्रा पर ताली, ती ट ता आ, फिर उसके बाद का सम, लास्ट में सम। तो पूरी कैसे बजाओगे, का धी ट धा आ, गा ती ट ता आ क।
ठीक है, ऐसे आपने दमार ताल बजाकर दिखानी है। अब बात कर लेते हैं रूपक ताल की। देखो 7 मात्रा की ताल होती है। इस ताल की एक खासियत है, इसमें पहली मात्रा पर ना खाली आती है, सम भी आता है और खाली भी आती है। लेकिन हम जब इस ताल को हाथ पर बजाते हैं तो हमने इस पर ताली नहीं शो करनी, खाली शो करनी है। चौथी मात्रा पर दूसरी ताली, छठी मात्रा पर तीसरी ताली। तो कैसे बजाओगे इसको? ती ती ना। देखो इस फिंगर से आप हम स्टार्ट करेंगे इसका। हम ऐसे नहीं करेंगे कि ती ती ना, इस तरीके से नहीं करेंगे। देखो ती ती ना, ती ती ना, इस तरीके से बजानी है। ठीक है, आगे धी ना। वो जो मैंने ताल की वीडियो डाली हुई है उसमें ये वाली फिंगर्स ही प्रयोग किया है मैंने। तो आपने इसमें रूपक ताल में ये वाली फिंगर्स प्रयोग करनी है खाली वाले विभाग में, क्योंकि इसका पहला ही विभाग खाली वाला है। देखो पूरी ताल कैसे बजाओगे? ती ती ना, धी ना। ओके, ये आपकी रूपक ताल थी। तीनों ताल आपको हाथ पर बजाने आनी चाहिए, प्रैक्टिकल के लिए बहुत जरूरी है। अब ताल सुनाने के बाद एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे रागों के बारे में। राग भैरव, राग बागेश्वरी, राग मालकोस, इनका परिचय आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। और भी कमेंट आई हुई हैं सैंपल पेपर के 13, 14, 15 क्वेश्चन, वो भी सोल्व करवाऊंगा मैं। आपसे पूछ सकते हैं कि राग भैरव कौन सी थाट का राग है, कौन सी जाति का राग है, राग भैरव का वादी स्वर कौन सा है, संवादी स्वर कौन सा है। देखो ये सारे परिचय में है, जाति, स्वर, वादी, संवादी, किसी भी राग का पूछ सकता है वो। राग बागेश्वरी का पूछ सकता है, राग मालकोस का पूछ सकता है। तो मैंने तीनों रागों के परिचय की वीडियो डाली हुई है चैनल पर, वो आप देख सकते हो। ताल सुनानी पड़ेगी आपको और रागों के बारे में पूछ सकते हैं आपसे वो। आप राग अच्छे से कर लेना। यह आपका राग मालकोस है, यह आपका राग बागेश्वरी है इधर। तो है ऑलरेडी वीडियो तीनों रागों की, आप कर सकते हो। यही था बस प्रैक्टिकल का। वाई वाई होता है ज़्यादातर मोस्टली, और किसी के कम नंबर नहीं लगते प्रैक्टिकल में, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। तो ये आपका प्रैक्टिकल का था, यही होता है प्रैक्टिकल में। और बाकी आपको अगर और कुछ डाउट लगे और कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।